बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने ये थंबनेल में देखा ही होगा कि ये क्या चीज़ है, तो ये जनाब है पराठा रोल। तो नहायत ही आसान और घर में पड़े इंग्रेडिएंट चीज़ों के साथ बनने वाला ये पराठा है। पराठे भी आप घर में बना सकते हैं और इनका चिकन भी नहायत ही मज़ेदार और जूसी बनता है। बच्चों की फरमाइश पे ये आप घर में भी बना सकते हैं। जैसे वो रेस्टोरेंट्स में कराची पराठा रोल और ये अजीब अजीब नाम से जो बने हुए हैं, ये वैसे उनसे तो बहुत ही बेहतर बनता है। तो चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने इसके लिए लिया है तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन बोनलेस था। आप थाई का चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने जो है ना वो अच्छी तरीके से ना इसके अंदर सिरका डाल के ना फिर इसको वॉश किया था। उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे। और अब हम लेंगे एक पैन के अंदर ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल था। इसको आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। उसके बाद आपने ये वाला चिकन जो है ना वो उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर जब इसका कलर चेंज हो जाए, अभी ये पिंक पिंक है, वाइट वाइट सा जब ये होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हम इसके अंदर अपने जो इसके बाकी मसाला जाता है ना वो डालना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक मैं ये अपना चिकन को कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, आप उतनी देर तक मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो ये देखें अब इसका कलर चेंज हो गया था। तो इसके अंदर मैंने डाला है नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक और ध्यान से डालना है, क्योंकि आगे हमने सॉसेस भी यूज़ करनी है। तो इसके अंदर डाली है मैंने टी स्पून लाल मिर्च कुटी हुई, और सूखा धनिया और ज़ीरा हाफ टेबल स्पून था। ये सारा कुछ 1 पाव चिकन के लिए, ठीक है। 4 टेबल स्पून ऑयल थे। अब ये जो है ना वो 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो आपने सोया सॉस के डालने हैं। 1 टेबल स्पून आपने सिरका डालना है। ये रही चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून आपने चिल्ली सॉस डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो कवर करना है, और कवर करके आपने इसको पका लेना है। तो इसकी जो सॉस बनती है मिंट वाली, आया वो बना लेते हैं। इसके लिए एक गट्टी जो थी वो पुदीने की ली थी, मैंने उसको अच्छे से धो लिया था। उसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें सी, क्या था ये लहसुन, वो डाला। उसके बाद ये लेमन जूस है, और ज़ीरा था, और लाल मिर्च थी, वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। मैंने तो थोड़ी थोड़ी 2-2 3-3 चुटकी के बराबर थी जो डाली थी। और ये रहा जी इमली का पल्प डालना है आपने। इमली की बीच में से गुठली नहीं डालनी, थोड़ी सी। और पानी अगर ज़रूरत हो तो आपने इसके अंदर डालना है, अदरवाइज़ ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये गाढ़ी गाढ़ी थोड़ी सी बन जाएगी। मतलब इतनी भी गाढ़ी नहीं होगी, थोड़ी सी पतली सी फॉर्म में होगी। ये देख रहे हैं जैसे कि मैंने पानी नहीं यूज़ किया, वो ब्लेंड हो गई थी पूरी अच्छे तरीके से। तो यहाँ ना थोड़ा सा मुझे ये देखें चिकन जो था ना वो हार्ड लग रहा था, हालांकि पकने के बाद भी ना थोड़ा सा लग रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ किया था करके। तो उसके बाद मैंने ये देखें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मसा मार के पानी होगा वो मैंने डाला है। डाल के मैंने इसको जो है ना वो ढक दिया था 5 मिनट के लिए। मतलब 5 मिनट जब हो गए, उसके बाद ये देखें इसकी ये कंडीशन थी। इसने ऑयल छोड़ दिया था अपना, और ये इसको हमने अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया था। बच्चों की डिमांडिंग ये चीज़ें होती हैं गर्मियों में, तो ख़ास तौर पे जब छुट्टियां होती हैं और बच्चे हर वक्त घर में मौजूद होते हैं, कभी किसी टाइम पे भूख तो कभी किसी टाइम पे, ख़ासकर शाम के टाइम में भी आप ये स्नैक के तौर पे बना सकते हैं। बाज़ लोग तो एक प्रॉपर मील के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, यानी कि रात के खाने में भी खा सकते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी है आप वैसे इसको कर सकते हैं। तो चले आए अब इसको हम असेंबल करते हैं। ये पराठे थे मेरे पास फ्रोज़न, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको इन पराठों की रेसिपी भी दूंगी कि ये आप पराठे कैसे घर पे बना सकते हैं। और ये फ्रोज़न पराठे थे, उनको मैंने ये ऐसे सेक लिया, और उसके बाद जो है ना ये वो चटनी लगाई मिंट वाली, और उसके बाद ऊपर चिकन रखा। चिकन रखने के बाद जो है ना ऊपर आपने प्याज रखना है। इसमें कोई टमाटर खीरा कोई अलरम पड़लम चीज़ कुछ भी नहीं जाता इसके अंदर, सिर्फ ये जाते हैं। इतनी कम चीज़ों से इतना मज़ेदार और फुल फिलिंग पराठा बन के तैयार होता है कि आप एक दफ़ा इसको खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से ये खाते हैं, और बड़ा लाइट वेट सा होता है इसके अंदर। मतलब आपको कोई हैवी नहीं महसूस होता जब आप इसको खा लेते हैं। अगर हम इसके अंदर वो दूसरी अपनी मायोनीज़ और वो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो उससे ये थोड़ा सा ना हैवी हो जाता है। मिलते हैं बाज़ार से पराठा रोल्स भी। तो ये थी मेरी अपनी
रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर किया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं, अगर आपको लगे कि कोई वीडियो के अंदर कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये देखें जी, हमारे पराठा रोल्स तैयार हो गए। आप इनको ये ऐसे सॉस में डिप करके भी खा सकते हैं, यानी कि सॉस तो ऑलरेडी वैसे ही बीच में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन अगर किसी को एडिशनल चाहिए तो वो बना भी ऐसे भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है।